हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट मीटर। और आज हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे एफबीडी और टेंशन के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो जैसा कि हम अपने हर वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था क्वेश्चन प्रैक्टिस में कि हमने जो फोर्स वाला टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, इसमें 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 5 क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, इनके 1 या 2 क्वेश्चन सब टॉपिक पे डिस्कस किए हैं, तो इसलिए हम 5 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन में क्या दिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा ये हमारा सिस्टम दिया हुआ है, इस सिस्टम पे अब मैंने इस ब्लॉक को, एक जो 1 नंबर ब्लॉक है, इसको इस तरफ मैंने 8 मीटर पर सेकंड से पुल करना स्टार्ट कर दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड से। तो इस V2 ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करो और पॉज करके ट्राई कर सकते हो, और अगर आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं आप फिर देखो। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा इस टाइप से सिस्टम रखा हुआ है, इसमें देखो बच्चों, ये हमारी एक रोप है, ये इसकी लेंथ है, यहाँ पर मैंने मान ली x1 और x2। ठीक है, तो x1 प्लस x2 तो कांस्टेंट है, रोप की लेंथ कांस्टेंट है, तो जो ये पॉइंट इस तरफ जाएगा, इसी स्पीड से ये इस तरफ आएगा। ठीक है, तो d बाई डी टी ऑफ x1 इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ x2 रहेगा, या फिर माइनस भी लगा सकते हो आप, क्योंकि अगर ये x2 बढ़ेगा तो x1 बढ़ेगा तो x2 डिक्रीज होगा, तो इसलिए माइनस आएगा साइन। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, इसकी वेलोसिटी और ये जो रस्सी है, ये रस्सी इस तरफ जो ऊपर जाएगी इस तरफ। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि ये ब्लॉक इस तरफ कितनी स्पीड से जाएगा, क्योंकि रस्सी तो इस तरफ जा रही है। ठीक है, रस्सी इस तरफ जा रही है V से, तो इसमें क्या बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस तरफ V से जा रही है तो ये थीटा लेके इधर V cos थीटा ले लेंगे, लेकिन ये गलत है, ऐसे आपको नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसकी इस तरफ तो V sin थीटा कुछ नहीं है, इस तरफ कंस्ट्रेंट है, क्योंकि ये लेंथ मेरा सेम है, ये लेंथ मेरा सेम है। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो आओ चलो डिस्कस करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, और अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाया तो आप आराम से कर पाओगे। देखो ये मेरे पास ये ट्राइंगल है, अब ये मेरे पास लेंथ जो दी हुई थी x2, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर, इसको मैं मान लेता हूँ बेस, ये एंगल है थीटा। ठीक है, अब इस पूरे ट्राइंगल के अंदर क्या है, x2 स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ दोनों तरफ, तो 2 टाइम्स ऑफ x2 इंटू dx2 बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ p इंटू डी पी बाई डी टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ b डी बी बाई डी टी। इतना मेरा आ गया, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जो मेरा डी पी बाई डी टी है, ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो वॉल है, ये जो सिस्टम है इसमें तो ये फिक्स्ड लेंथ है, तो डी पी बाई डी टी तो 0 है क्योंकि p कांस्टेंट है। तो मेरा ये वाला चीज़ तो हो गया 0, तो मेरा क्या बच गया, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बच गया मेरा x2 टाइम्स ऑफ dx2 बाई डी टी इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ db बाई डी टी। अब देखो बच्चों, db बाई डी टी मेरा ये वाला लेंथ है, जो ये लेंथ जिस स्पीड से कम हो रहा है वो मेरा है db बाई डी टी, तो मेरे को निकालना है v2, तो ये db बाई डी टी मेरा हो गया v2। ठीक है, और b मेरा ये वाला लेंथ है, तो इधर क्या आ गया x2, और ये x2 क्या है, dx2 बाई डी टी क्या है, जिस स्पीड से ये कम हो रहा है, तो ये मेरा दिया हुआ है 8। ठीक है, x2 इंटू 8 इज इक्वल टू b इंटू v2, तो v2 क्या आ गया बच्चों, v2 आ गया 8 डिवाइडेड बाय, b चला जाएगा नीचे, b बाय x2। अब आप ध्यान से देखो तो b बाय x2 क्या है, इस अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, b बाय x2 क्या है, cos थीटा, cos थीटा क्या है, b बाय x2, तो आंसर आएगा 8 बाय cos
37। तो देखो बच्चों 8/cos 37 आ रहा है आंसर। और अगर आप, जैसा कि मैंने बताया, अगर बच्चे कई बार क्या कंफ्यूजन कर लेते हैं कि इस तरफ v है तो फिर ये v cos थीटा ले लेते हैं, 8/cos 37। और अगर एग्जामिनर ने ये आंसर ऑप्शन में दिया हो तो कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसको टिक करके आ जाएंगे, लेकिन आंसर आएगा 8/cos 37। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये क्वेश्चन बच्चों सिंपल है, इसमें हमको सिर्फ FBD बनाना है टेंशन बैलेंस करने के लिए। अब इस तरफ इसका एक, सपोज कि यहाँ पर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, तो इधर T1 लग गया, इधर T2 लग गया, इधर लग गया mg, और हमारे को एंगल दिया हुआ ये बीटा, ये अल्फा। तो अब ये फोर्सेस हम इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं टेंशन के। ये इधर T2 है, तो इस तरफ क्या हो गया इसका कंपोनेंट, इस तरफ हो गया T2 cos अल्फा, और ऊपर हो गया T2 sin अल्फा। सिमिलरली T1 के लिए इधर क्या हो गया, T1 cos बीटा, ऊपर हो गया T1 sin बीटा। तो x डायरेक्शन में क्या है, अगर मैं अपना इसको x और y मानूं तो x डायरेक्शन में क्या है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, T2 cos अल्फा इज इक्वल टू T1 cos बीटा। ठीक है, T1 cos बीटा, ये मेरा x में हो गया। और y डायरेक्शन में बात करूं अगर, तो y डायरेक्शन में बात कर रहा हूं तो ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं T1 sin बीटा प्लस T2 sin अल्फा इज इक्वल टू डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है mg, नीचे फोर्स लग रहा है mg और ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपली क्वेश्चन हमारे को टेंशन को बैलेंस करने के लिए था कि कैसे टेंशन बैलेंस होगी अगर सिस्टम को सस्पेंडेड है स्ट्रिंग से और इक्विलिब्रियम में है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इन द एडजेसेंट फिगर मासेस ऑफ A, B एंड C आर 1, 3, 2। A का दिया है मेरे को 1, B का 3 और C का दिया है 2। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ऑल सरफेसेस आर द फ्रिक्शनलेस। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हम लोग बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, मतलब एक तो लेंदी मेथड भी है और एक इजी मेथड भी है। अगर आप लेंदी मेथड करना चाहो तो लेंदी मेथड कैसे होगा, स्ट्रिंग में मान लो कि टेंशन लग रही है T, तो पहले हम C का बनाए FBD, C का FBD बनाए, ये मेरा C बॉडी है, इस तरफ लग रहा है मेरा mg, mc का कितना दिया है 2, तो 2g हो गया, ये इस तरफ 2g हो गया। और इंक्लाइन प्लेन में हम अपना XY ऐसे मानते हैं, इस तरफ इसका लग जाएगा कितना mg sin 30, इस तरफ लग जाएगा mg cos 30। ठीक है, और इस तरफ लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन और इस तरफ लग जाएगी इसकी टेंशन। मैं मानूं कि इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस हो गया मेरा mg cos 30 से। ठीक है, इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। अब कहानी आई मेरी एक्सेलरेशन की, जो x डायरेक्शन में मैं मानूं, तो ma क्या हो जाएगा, खींचने वाला फोर्स है टेंशन, माइनस रोकने वाला है mg sin 30। ये एक बात आई। सिमिलरली अगर मैं अब b का बनाऊं, इधर लग रहा है t, इधर लग रहा है x का T2, जो इस दूसरी रोप में क्या अलग टेंशन रहेगी, एक इसका लग रहा है नीचे अपना mg, एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन इधर। ठीक है, अब मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊं, इसके लिए XY में ऐसे मान रहा हूँ x और y, और x का एक्सेलरेशन है इस तरफ, क्योंकि हाँ हमने इसके एक्सेलरेशन इस तरफ माना था। ठीक है, तो ये a है, तो ये मेरा b का मास है 3। तो देखो ये जो हमारी अलॉन्ग y है ये तो बैलेंस हो गया, इधर n और इधर mg cos थीटा, तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा, यहाँ पे अलग है 60 डिग्री है cos 60, तो इसकी भी कहानी यहीं पे ख़त्म। ठीक है,
और अब हम देखेंगे एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में इस तरफ एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड्स, तो खींच कौन सा फोर्स रहा है, T2, साथ में mg का एक कंपोनेंट और इसका लग रहा है इस तरफ, ठीक है, इसको नहीं भूलना है, प्लस mg साइन 60। रोक कौन सा फोर्स रहा है, T, ये जो फोर्स इधर लग रहा है ये इसको रोक रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इज इक्वल टू क्या होगा, ma। अब यहाँ पर मेरा m इस वाले केस में क्या था, 2, c की वैल्यू 2 थी, c का वेट 2 था, 2a इज इक्वल टू टी माइनस 20 साइन 30, और इस वाले केस में क्या आ गया, T2 प्लस, अब यहाँ पर b का है अपना 30 साइन 60 माइनस टी इज इक्वल टू 3 टाइम्स a। तो दो इक्वेशन मेरी ये आ गई, एक तो ये वाली, एक मेरी ये वाली, ठीक है। तो इन दोनों को मैं रख लेता हूँ अब संभाल के। अब मैं चलता हूँ अपना थर्ड बॉडी की तरफ जो मेरा है A, और A के ऊपर क्या कहानी हो रही है वो मैं देखता हूँ। ये मेरा A है, A के ऊपर इस तरफ लग रहा है टेंशन T2, A का इस तरफ अपना ये है mg, और इस तरफ लग रहा है नॉर्मल, और एक्सेलरेशन इसका भी है इस तरफ A। तो इसके अब बैलेंस कर लेते हैं, n इज इक्वल टू एम जी कॉस 60 डिग्री। इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म। इसकी कहानी आएगी बच्चों फ्रिक्शन के ऊपर, अभी इसकी कहानी यहीं पर ख़त्म है। n इज इक्वल टू एम जी कॉस 60, और देखो अब इसका एक्सेलरेशन है इस तरफ, इस तरफ इसको फोर्स चला कौन सा रहा है, एम जी साइन 60, और रोक रहा है T2 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1a, ये भी हो गया g साइन 60 माइनस T2 इज इक्वल टू a। अब देखो ये बच्चों बड़ी लंबी चौड़ी कहानी हो गई, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको लास्ट में एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा जो मैंने आपको पहले बताई भी हुई है, अगर आप वीडियो आपने देखी हुई है पहले, और अगर आपने नहीं देखी तो आप ये वाला वीडियो देखते रहिए, आपको आगे भी पता चल जाएगा। तो मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई, 1, 2 और 3, ठीक है। अब मेरे को T2 और T कुछ भी मैं करके निकाल के कर सकता हूँ, जैसे मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दो इक्वेशंस को, तो क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ इधर, मैं नाम दे दूँ इसको 1, 2, इसको 3। अब मैं 2 और 3 को ऐड करूँ तो क्या आ रहा है, g साइन 60। अब देखो T2 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस 30 साइन 60 माइनस t इज इक्वल टू 3a प्लस a। तो क्या आ गया ये, 40 साइन 60 माइनस t इज इक्वल टू 4a। बच्चों अब इस वाले इक्वेशन को आप ध्यान से देखना, ठीक है, 40 साइन 60 माइनस टी इज इक्वल टू 4a, ये तो मेरी आ गई एक इक्वेशन। और अब मैं चलता हूँ अपनी दूसरी इक्वेशन की तरफ, इस इक्वेशन पे आ जाओ। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप इसको मैं मार लूँ 4 और 1 को ऐड कर दूं, या फिर मैं कह सकता था कि 1, 2, 3 तीनों को ऐड भी कर सकते थे, 1 और 4 को ऐड करूँ तो अब देखो t यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये कट गया, और 2a से 4a ऐड हो गया, तो क्या आ गया 6a। 6a इज इक्वल टू क्या आ गया, 6a इज इक्वल टू आ गया मेरा 40 साइन 60 माइनस 20 साइन 30, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 40 इंटू साइन 60 मेरा है रूट 3/2 माइनस 20 इंटू 1/2। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कुछ यहाँ से निकल के आ गई। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं सिंपली कैसे कर सकता था, देखो ऐसा कुछ सिस्टम दिया था, इधर एक ब्लॉक था और इधर मेरे 2 ब्लॉक थे, 1 था A का और B का था 3, इसका था 2, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या मानूंगा कि भाई ये दोनों को मैं एक चीज़ मान लिया मैंने, एक ये कनेक्टेड है, ये इस तरफ है, सपोज कि मेरा एक्सेलरेशन इस तरफ है पूरे सिस्टम का, तो इस तरफ जो खींच रहा है फोर्स, तो ये फोर्स इसको खींच रहा है, इसका जो ये इस तरफ कंपोनेंट लग रहा है, इस टोटल सिस्टम का इस तरफ जो कंपोनेंट लग रहा है वो इसको खींच रहा है, और इसका इस तरफ जो कंपोनेंट इधर है इसको रोक रहा है, क्योंकि इस तरफ इसका एक्सेलरेशन है, तो इधर इसको खींच रहा है और इधर इसको रोक रहा है। तो खींचने वाला फोर्स क्या हो गया, ये 40 साइन 60,
कंपोनेंट ये है और रोकने वाला फोर्स क्या हो गया 20 sin 30। तो सिंपली एक्सीलरेशन हम ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है बच्चों, जो हमने लंबी चौड़ी कहानी करी उसका शॉर्टकट ऐसे हमने निकाला। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपने वीडियोस पहले वाले देखे होंगे, और हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें पुली वाला सिस्टम में, कि अगर मैं इधर दो मेरे वेट लगा हुआ है, इधर एक वेट है, इधर इसका 1 है 2 है 3 है, तो 3 + 2 इसको खींच रहा है, मैंने माना इस तरफ एक्सीलरेशन है, 3 + 2 इसको खींच रहा है और 1 इसको रोक रहा है क्योंकि 1 का mg इस तरफ लग रहा है, -1 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम 3 + 2 + 1, तो ये इसका एक्सेलरेशन होगा। तो इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट है। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जो मैंने अभी आपको समझाया वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम टेंशन T1 एंड T2। अब मैं इसको शॉर्टकट तरीके से ही करूंगा, उतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखूंगा। देखो इसका मैंने माना कि इस तरफ एक्सेलरेशन है, अब ये खींच क्या रहा है, इसको ये फोर्स खींच रहा है 10 × g, माइनस रोक रहा है ये 2 × g, और टोटल कितना सिस्टम का वेट है 10 + 2, तो ये आ गया मेरा 8g/12, 2/3g, पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया मेरा। अब मेरा एक्सेलरेशन तो सिंपल आ गया, अब मेरे को क्या निकलना है T1 और T2। तो मैं अगर इस ब्लॉक की बात करूं, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं 2 kg की ब्लॉक की, इस तरफ क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन T1, एक्सेलरेशन है इस तरफ, तो m कितना है 2 × a कितना था 2/3 × g इज इक्वल टू चलाने वाला फोर्स टेंशन, रोकने वाला फोर्स mg 2 × g। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई 4/3g + 2g। ठीक है, ये 4/3g + 2g, तो ये आ गई टेंशन की वैल्यू, तो 20/8g। और अगर मैं इसको कर दूं तो 200/8 न्यूटन, तो 25 न्यूटन टी की वैल्यू आ गई। अब मैं T2 की बात करूं तो बच्चों T2 मेरे को निकालना है। T2 के लिए मैं ये वाला ब्लॉक ले लेता हूं 4 kg का, तो 4 kg का मैं ब्लॉक लूं तो इस तरफ लग रहा है इसका T2, ऊपर लग रहा है इसका T1, और नीचे इसका mg भी लग रहा है, m इसका है 4, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ 2/3g जो हमने कैलकुलेट किया। तो 4 × 2/3g जो एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक का, वो क्या होगा खींचने वाला फोर्स T2 + 4g - T1, T1 कितना था 25, तो इससे मेरा T2 निकल आएगा। ये हो गया मेरा 8/3g इज इक्वल टू T2, 4g हो गया 40, 40 - 25 15 न्यूटन, तो T2 आ गया मेरा 80/3 - 15 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमने इसको सिंपली कर लिया। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर व्हाट शुड बी द मास ऑफ ब्लॉक ए सो दैट द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। फ्रिक्शन लेस सरफेस दिया और मास की स्ट्रिंग का मास भी हमको नहीं लेना है। तो देखो अब इसमें क्या है, देखो बच्चों कि दो स्ट्रिंग है अलग अलग, इस स्ट्रिंग में यहाँ पर टेंशन मान लो T1 है और यहाँ पर टेंशन मान लो T2 है। ठीक है, तो अब मैं बात करूँ पहले अपने जो सस्पेंडेड ब्लॉक है अपना ये वाला, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है मतलब कि रेस्ट में है, तो क्या होगा, ये जो मेरा टेंशन है T1 ये क्या हो गया मेरा 20, जो इसका वेट लग रहा है इसके बराबर। ठीक है, मैं अब बात करूं ए ब्लॉक की, तो ए ब्लॉक की बात करूं तो मेरा क्या लग रहा है इधर T2 अगर लग रहा है मेरा, तो इसका मैं मास m मान लूं, तो 10 × m इसके ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे और ऊपर लग रहा है T2, तो T2 बराबर क्या हो गया 10m, तो T2 बराबर हो गया 10m। ठीक है, और अब आ जाते हैं अपने 2 kg जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है ब्लॉक। अब देखो इसमें इधर T2 लग रहा है, इधर लग रहा है T1, mg cos थीटा तो कहानी से हट ही जाएगा क्योंकि mg cos थीटा नॉर्मल डायरेक्शन से बैलेंस हो गया, mg cos थीटा, और इधर आ गया मेरा mg sin थीटा, थीटा है 30 डिग्री।
तो अगर मैं इसमें इक्विलिब्रियम अपनी इक्वेशंस बनाऊं एक्स डायरेक्शन में, अगर इसको मैं एक्स और वाई मानूं, तो T1 प्लस m कितना 20 साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू T2, ये आ रहा है। T1 की वैल्यू मेरे को पता है 20, ठीक है, तो T2 की वैल्यू क्या आ गई, T2 की वैल्यू आ गई मेरी 20 प्लस 20 साइन 30 मतलब 1/2, तो ये टोटल आ गया 30 न्यूटन। और T2 मेरा था 10m, तो m की वैल्यू आ गई मेरी 3 kg। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सारे क्वेश्चन अपने देख लिए, पांचों क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ठीक है। और अब आने वाले वीडियो में हम फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन ये सब डिस्कस करेंगे, जो एडवांस टॉपिक है अपने फोर्स के, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।